हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पे तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म। तो पहले हम क्वेश्चन का देखेंगे यहाँ पे की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट है वो होगा मोड ऑफ एक्सक्रिएशन। क्योंकि मतलब किस तरीके से एक्सक्रिएशन होता है, तो जान मोड मतलब तरीका, किस तरीके से हो रहा है, तो इसका पहले की कंसेप्ट लिखते हैं। मोड ऑफ एक्सक्रिएशन, मोड ऑफ एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन में क्या होता है, यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, तो तीन तरीके से होता है, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म। समझेंगे तीनों में होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनोटैलिज्म की। अमोनोटैलिज्म, हम जब तीनों की बात करेंगे तो तीनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो अमोनोटैलिज्म में क्या होता है, जो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है अमोनोटैलिज्म में, ये होता है अमोनिया। अगर हम अमोनोटैलिज्म की बात करें तो उसके बाद देखते हैं, अमोनोटैलिज्म के बाद यूरियोटैलिज्म की बात करेंगे यहाँ पे, यूरियोटैलिज्म। तो यूरियोटैलिज्म में जो चीप नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यहाँ पे होता है यूरिया। और वहीं अगर हम देखें यूरिकोटैलिज्म, यूरिकोटैलिज्म, तो यूरिकोटैलिज्म में जो चीप नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। यहाँ पे यूरिक एसिड होता है। तो ये तो तीनों का हो गया चीप नाइट्रोजनस वेस्ट के, सब में सबसे मतलब चीप नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, तो अमोनोटैलिज्म में अमोनिया हो गया, यूरियोटैलिज्म में यूरिया हो गया और यूरिकोटैलिज्म में यूरिक एसिड हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी की, इनकी वाटर में अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो अगर हम देखेंगे कि जो अमोनिया है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ये हो जाता है इजीली डिसॉल्व, इजीली डिसॉल्व। और वहीं अगर हम आगे का देखेंगे, ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं लिवर सेल में भी बाय डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अगर हम वहीं देखें इनकी सॉल्युबिलिटी, अगर हम वाटर में सॉल्युबिलिटी देखें यूरियोटैलिज्म की, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो होती है कम, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। और वहीं अगर अब हम देखें कि यूरिकोटैलिज्म में क्या होता है, यूरिकोटैलिज्म में ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। तो हमें तीनों की सॉल्युबिलिटी भी देखी, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंसेस कि जो अमोनिया है वो बहुत टॉक्सिक होता है, इट इज वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। इसका जो चीप नाइट्रोजनस वेस्ट है इट इज वेरी टॉक्सिक। वहीं अगर हम बात करें यूरिया की, तो ये होता है लेस टॉक्सिक, दिस इज लेस टॉक्सिक। और वहीं अगर हम देखें यूरिकोटैलिज्म में कि ये, इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो वेरी लो होती है, वेरी लो, बहुत कम, वेरी लो टॉक्सिक होता है ये। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनके जो हमने बेसिक डिफरेंस देखे, एक तो क्या हुआ, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट देखा, एक एक की वाटर में डिसॉल्व डिसॉल्व कितना होता है वो देखा, और तीसरा हमने देखा कि कितना ये टॉक्सिक है। अब जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये प्रेजेंट किसमें होता है, तो अगर हम अमोनोटैलिज्म की बात करें तो अमोनोटैलिज्म, ये मोड ऑफ एक्सक्रिएशन प्रेजेंट होता है एक्वाटिक एनिमल से, मतलब जिनके पास पानी ज्यादा हो, एक्वाटिक एनिमल्स के पास होता है। और अगर वहीं हम यूरियोटैलिज्म देखें तो ये ह्यूमंस में है, ह्यूमंस। और अगर हम यूरिकोटैलिज्म देखें तो ये होता है बर्ड्स में। तो ये तीनों के एग्जांपल्स हो गए कि कौन सा मोड किसमें प्रेजेंट होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।